हेलो गाइस, तो आज हम सॉल्व करेंगे इस बोर्ड्स का सैम्पल पास्ट पेपर, जिसका हम सिर्फ इंग्लिश सेक्शन फ़िलहाल कर रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश का पैराग्राफ जो सेक्शन होता है उसको आज देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम ये पैराग्राफ का सेक्शन देखेंगे और देखेंगे कि ये पैराग्राफ कैसे सॉल्व होता है। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश सेक्शन इस पैराग्राफ के, और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं एज अ सैम्पल पेपर में। सो द पैराग्राफ ये है कि क्वेश्चन 1 to 3 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। 3 क्वेश्चंस हैं जो इस पैराग्राफ से ड्राइव किए गए हैं। लेट्स रीड द पैराग्राफ। यंग पीपल मस्ट बी एजुकेटेड इन मॉडर्न साइंस, its methods and its mental attitudes. Without this education, they will find the modern world utterly incomprehensible. अब इस incomprehensible को इन लोगों ने अंडरलाइन किया है। इसका ये मतलब है कि इसको अंडरलाइन जो वर्ड है, इससे क्वेश्चन ये लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे और वो पूछेंगे। बट दे कैन नॉट बी गुड सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफ देयर ओन नेशनल स्टेट अनलेस दे आर इंटेलेक्चुअली and imaginatively aware of the values which underlie human beliefs, motives, and conduct. In this troubled period of human history, religion and the humanities are as vital as science to the education of good members of a good society. अब पैसेज का ओवरव्यू ये है कि एजुकेशन इन साइंस हेल्प्स अंडरस्टैंड द मॉडर्न वर्ल्ड, साइंस अलोन इज नॉट इनफ, रिलीजन एंड ह्यूमैनिटीज टीच वैल्यूज, बैलेंस्ड एजुकेशन क्रिएट्स गुड सिटीजन्स। अब पैराग्राफ ये बता रहा था हमें कि एजुकेशन जो हमारी ज़रूरी है इस मॉडर्न साइंस में, पर ह्यूमैनिटीज़ और वैल्यूज़ ये सारी चीज़ें भी एक बैलेंस रखनी पड़ती हैं। ये भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी हमारे पास एजुकेशन ज़रूरी है इस मॉडर्न साइंस में। अब क्वेश्चन 1 ये है कि इनकम्प्रीहेंसिबल कैन बी बेस्ट बी रिप्लेस्ड बाय। इसका मतलब है, इसका सिनोनिम हम देख रहे हैं इस पैराग्राफ में जहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम कौन से सेंटेंस या कौन से वर्ड या किस अल्फाज से इसको हम रिप्लेस करके दूसरा इसका कौन सा सिनोनिम है जो कि यूज़ कर सकते हैं। अब इनकम्प्रीहेंसिबल अगर आप इसमें देखें तो इसका मतलब है विदाउट दिस एजुकेशन दे विल फाइंड द मॉडर्न वर्ल्ड अटरली इनकम्प्रीहेंसिबल। मतलब अगर ये एजुकेशन ना हो तो ये जदीद दुनिया उनको समझने में मुश्किल होगी। अब देखें, मतलब जो ना समझ पाए, तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो है अंडरस्टैंडेबल, जिसको समझना, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। एक्सप्लिकेबल, वो भी इसका सेम मतलब है कि जो इसको हम समझ सकें। रीजनेबल भी सेम है, जैसे लॉजिकल हो, जो समझ में आए। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग। इनकम्प्रीहेंसिबल वर्ड है, मीनिंग थी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, करेक्ट आंसर है बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2। ट्रबल्ड पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री रिफर्स टू। अब ये बता रहा है कि ये जो लिखा हुआ था ट्रबल्ड पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ये किसको रेफर कर रहा है? प्रिमिटिव टाइम, मॉडर्न टाइम्स, गुड टाइम्स या बैड टाइम्स? प्रिमिटिव का मकसद होता है, प्रिमिटिव की मायने होती है कि जो पुराना वक्त था, सही है, और गुड टाइम्स जो अच्छे वक्त हैं, बैड टाइम्स जो बुरा वक्त होता है। मॉडर्न टाइम्स मतलब जो अभी चल रहा है। तो इसमें जो लिखा हुआ था ये वाला ट्रबल्ड पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब यहाँ से पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये किसको रेफर कर रहा था। In this troubled period of human history, religion and the humanities are as vital as science to the education of good members of a good society. In this troubled period, ये रेफर कर रहा है हमारा मॉडर्न टाइम्स। फ्रेज क्या है? ट्रबल्ड पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। रेफर किसको कर रहा है? मॉडर्न टाइम्स को। रीज़न क्या है? प्रेजेंट वर्ल्ड फेसेस कन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 3। The discussion of values in the passage serves primarily to illustrate the importance of education of। अब ये वैल्यूज़ का बता रहा है कि पैसेज में ये किस को इलस्ट्रेट कर रहा है और इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ किस चीज़ की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगर ऑप्शंस को चेक करें, मॉडर्न साइंसेज की वैल्यूज़ आर नॉट मेनली टॉट बाय साइंस अलोन, तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ साइंस पढ़ के हमें वैल्यूज़ नहीं मिलते। रिलीजन और ह्यूमैनिटीज़, ये भी पैसेज के हिसाब से रिलीजन या ह्यूमैनिटीज़
दोनों को आइदर और को, द पैसेज डज नॉट से आइदर और। सही है। पैसेज के हिसाब से रिलीजन या ह्यूमैनिटीज़ हमें वैल्यूज़ नहीं सिखा सकते, पर हमें हमारा जो है सही आंसर है वो है मॉडर्न साइंसेज अलोंग विद द रिलीजन एंड ह्यूमैनिटीज़, दिस मैचेस द ऑथर्स मैसेज एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि सारी चीज़ें, मॉडर्न साइंस भी, रिलीजन भी और ह्यूमैनिटीज़ भी, ये सारी चीज़ें मिला के हमें वैल्यूज़ सिखाती हैं।